हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे आरएसी ट्रेड के बारे में जो कि हमारे आईटीआई में होती है। आज हम लोग इसके बारे में ना पूरी डिटेल जान लेंगे कि इस ट्रेड में क्या है और क्या स्कोप है एंड क्या फ्यूचर है एंड इससे अपन क्या बन सकते हैं एंड इसकी लिमिट कहाँ तक होती है। ठीक, तो हम लोग आज जान लेते हैं। तो जो हमारा पहली चीज़ है, आरएसी का फुल फॉर्म क्या है। देखो, आरएसी का फुल फॉर्म होता है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ठीक, ये लिखा है, आप देख लेना। और मैं आपको स्टार्ट करने से पहले चीज़ें बता दूं, मैं भी एक आरएसी का स्टूडेंट हूं, इसलिए मैं आपको इस ट्रेड के बारे में बहुत ही रिलायबल और बहुत ही सच्ची इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूं। एंड इस ट्रेड के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल दे सकता हूं बिकॉज मैं इस ट्रेड से ही पढ़ा हूं एंड आज मैं जॉब कर रहा हूं। ओके, तो हम जान लेते हैं इस ट्रेड के बारे में। ये जो ट्रेड होता है बेसिकली 2 साल का होता है और इससे अपन जब आप आईटीआई पास करोगे तब आप होते हो एक एज अ फ्रेशर। तो आप आईटीआई पास करने के बाद जो आपका ट्रेड के हिसाब से जो आपकी जॉब लगती है वो जॉब होती है, आप ज़्यादातर इसमें आप टेक्नीशियन ही बन पाते हो। एंड अगर मैक्सिमम की बात करें तो आप टेक्नीशियन से अगर ज़्यादा से ज़्यादा बात करोगे तो आप एक सुपरवाइज़र बन सकते हो। वो भी एकदम टॉप लेवल का स्टेज है, आप सुपरवाइज़र टॉप में बनोगे। स्टार्टिंग में नहीं बनोगे, काफ़ी टाइम के बाद आप सुपरवाइज़र बन सकते हो। बट इसकी जो ग्रोथ है वो सिर्फ सुपरवाइज़र तक है, उसके आगे आप नहीं बन सकते। सुपरवाइज़र जो होता है जूनियर और इंजीनियर जो होता है उनसे नीचे का रहता है। ठीक, उस नीचे का पोस्ट रहता है। एंड हम लोग अब जान लेते हैं भाई लोग कि इसका स्कोप कहाँ का है। ठीक, जो देखो आरएसी का जो स्कोप है वो कमर्शियल एरिया में भी है, इंडस्ट्रियल एरिया में भी है। कमर्शियल मतलब आप समझ ही गए हो कि जैसे कि घरों में फ्रिज होती है, एसी होती है ना, उनको मेंटेन करना, रिपेयर करना, ये सब होता है अपने कमर्शियल एरिया में। एंड अब इंडस्ट्रियल एरिया की बात करते हैं। ठीक भाई, देखो जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है उसमें अपन चीज़ें यही रहती हैं बट जो इनका टाइप्स होता है ना वो बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे कि आपने अगर आप इस ट्रेड में पढ़ोगे तो आप जानोगे धीरे धीरे एचवीएसी फील्ड, एचवीएसी क्या होता है ये। एंड आप फिर जानोगे चिलर क्या होता है, एसी, ये सब आप जानोगे धीरे धीरे। एंड बेसिकली जब आप जानने लगोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि इस फील्ड में और क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है और मैं भी आपको बताऊंगा। तो देखो, हम एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग आईटीआई क्रॉस करें एंड अब आपकी सैलरी कितनी होगी। ठीक, देखो ब्रो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ जान लो, पहले आप आईटीआई क्रॉस करोगे तो आप करोगे अप्रेंटिसशिप। ओके, आप करोगे अप्रेंटिसशिप। ठीक, अप्रेंटिसशिप करने के बाद आप जब जॉब करोगे तब होगे आप एज अ फ्रेशर। ठीक, तो अगर आप चाहो तो अप्रेंटिसशिप ना भी करके आप डायरेक्ट इसी फील्ड में जॉब कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। ओके, तो हम लोग जान लेते हैं इसकी सैलरी कितनी होती है मिनिमम। देखो, मिनिमम जो है 30,000 होती है और मैक्सिमम 50। ठीक, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, देखो ये चीज़ें मैं आपको एकदम रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। इतनी सारी सैलरी होती है, मैं आपको कुछ भी फेंकूँगा नहीं। ठीक, क्योंकि अपने इंडिया में यही सैलरी है और यही तक होती है। इवन अगर आप और ज़्यादा आगे बढ़ते हो या अपने स्किल को अपग्रेड करते हो तो आप 1 लाख तक कमा सकते हो ईजिली। ठीक है, बट उसमें टाइम लगेगा। मैं अभी आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, अब हम लोग चलो इसका थोड़ा जान लेते हैं फ्यूचर स्कोप के बारे में। ये देखो, फ्यूचर स्कोप इन आफ्टर आईटीआई आरएसी ट्रेड, तो इसका क्या स्कोप होगा फ्यूचर का। ठीक, तो हम लोग जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बता ही दिया कि आप इससे क्या बनते हो, टेक्नीशियन। ठीक, टेक्नीशियन बनते हो। एंड सेकंड, आपको कितनी सैलरी मिलेगी, 13,000 प्लस ही मिलेगी ब्रो। मैं 13,000 प्लस ही बता रहा हूँ, 13,000 से कम नहीं मिलेगी, 13,000 कम से कम 13,000 प्लस ही मिलेगी, ये तुम लोग जान लो। एंड अब मैं तुम लोग को बता देता हूँ भाई कि इसमें कौन कौन सी फील्ड में तुम लोग जॉब कर सकते हो। पहली होती है एचवीएसी फील्ड। एचवीएसी फील्ड क्या होती है, एचवीएसी का फुल फॉर्म होता है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ठीक है, इसमें मतलब अपन जैसे कि आप कभी देखे होंगे रूम में डक्ट लगी होती है ना, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में डक्ट का यूज़ करते हैं जहाँ से हम लोग कूलिंग करते हैं। तो आपको ये एचवीएसी सिस्टम में यही सारी चीज़ें आती हैं। ठीक, एंड अब नेक्स्ट आता है चिलर। ठीक, चिलर, अब चिलर भी एक यही कूलिंग करने वाला डिवाइस होता है या मशीन बोल सकते हैं, मशीन ही बोलेंगे। चिलर एक मशीन जो कि हमें कूलिंग देता है।
एंड ये सब तो मैं आपको इंडस्ट्रियल एरिया के एग्जांपल बता रहा हूँ। और अब आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो इस फील्ड से रिलेटेड तो आप इस कमेंट में जाके मुझसे पूछ सकते हो, बिकॉज मैं इस ट्रेड से पढ़ा हुआ हूँ एंड मुझे इस ट्रेड के बारे में बहुत सारी नॉलेज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।